अम्मी, आखिर आप मेरी बात को क्यों नहीं समझती हो? खुदा के लिए आप मेरी बात मान जाओ ना। आखिर क्यों आप चचा की बात मानकर उनके नफसियाती बेटे से मेरी शादी करना चाहती हो? दुनिया की पहली माँ है आप, जो खुद अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी को खराब कर रही हो, बर्बाद कर रही हो। मैं रो रो कर अपनी वालिदा, अपनी माँ से फरियाद कर रही थी, कह रही थी। वो बेचारी नजरें झुकाकर खुद भी आंसू बहा रही थी और मुझे भी आंसू बहाता देख रही थी। फिर मुझसे कहने लगी कि मैं क्या करूं बेटी, तू ही बता। अनाया, तू तो अच्छी तरीके से जानती है कि तेरे चचा ने धमकी दी है कि अगर अनाया का निकाह मेरे बेटे हमजा से ना किया तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। तुम ही बताओ बेटा, इस भरी दुनिया में फिर हम कहाँ जाएंगे? कोई भी तो हमारा अपना नहीं है। अगर तुम्हारे चचा ने अपनी धमकी पर अमल कर लिया तो हमें किसी यतीम खाने में ही जाना पड़ेगा, वहीं पर पनाह लेनी पड़ेगी। फिर तुम्हारे बाप का वो हिस्सा जो तुम्हारे दादा की विरासत से निकलता है, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे चचा उस पर कब्जा कर लेंगे। वरना हम अकेली औरतें कहाँ अदालतों में धक्के खाकर अपना हक मांग सकती हैं? ये सारी बातें मेरी माँ मुझे बता रही थी, लेकिन मुझे किसी दौलत का कोई लालच न था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की खुशियों को यूं बर्बाद होते हुए ना देख सकती थी। बस अम्मा, आप यही फिक्र करती रहें कि चचा हमें घर से निकाल लेंगे, लेकिन हरगिज इस जालिम इंसान से शादी नहीं करूंगी मैं, जो किसी भी इंसान को जानवर से कम नहीं समझता है। कल भी वो मामूली सी बात पर असलम चाचा को डंडों से मार रहा था। अम्मी, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उसे इंसानों की चीखें सुनकर कितना मज़ा आता है। पागल है वो एक नंबर का। जब भी वो ऐसी हरकतें करता है कि इंसान अजियत से चीखे और वह सुनकर जहनी तस्कीन हासिल कर सके। मैं एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हूँ। मैं ऐसा हरगिज अपने साथ जुल्म होने नहीं दूंगी। आप डरती रहें चचा से, लेकिन मैं नहीं डरूंगी। ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है अम्मी। भला मैं कैसे एक ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकती हूँ जो जहनी मरीज है, जो पागल है, मेंटल है और बहुत ही घटिया किस्म का पागल इंसान है। वो ना सिर्फ जानवरों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है, बल्कि इंसानों को भी मार मार कर उनका बरकस निकाल देता है। मैं अपनी माँ को अपनी दिल की सारी बातें बता रही थी ताकि वो समझ सके कि मैं क्या चाहती हूँ, ये जाने बिना कि मेरा वह पागल कजिन यानी कि हमजा दरवाजे में खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। मैं जैसे ही पलटी तो वो लाल अंगारा आंखें लिए मुझे घूर रहा था। फिर गुस्से में आग बगुला होता हुआ आगे बढ़ा। उसने मुझे बालों से पकड़ लिया। फिर जोरदार तरीके से उसने मेरा सर दीवार में दे मारा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जाहिल, जालिम और पागल कहे और मैं खामोशी से तुझे ये सब कहता हुआ बकता हुआ सुनता रहूं? बस इतनी हिम्मत तेरे अंदर कहाँ से आ गई जो तेरा मेरे लिए ये सब अल्फाज इस्तेमाल करने का इतना बड़ा दिलेरी का काम करने की हिम्मत हो गई? अम्मा बार बार उससे रोक रही थी। फिर वह धमकियां देते हुए कहने लगा कि पहले तो मैं भी तुझसे शादी करने पर रजामंद ना था, लेकिन तेरी इस कैंची की तरह चलती हुई जुबान को देखकर अब मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं तुझसे ही शादी करूंगा और शादी के बाद तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी रूह भी तुझसे पनाह मांगेगी। तू अपनी जिंदगी से तंग आकर मौत मांगेगी, लेकिन तुझे मैं मौत भी नसीब ना होने दूंगा। वो लाल अंगारा आंखें लिए मुझे धमकियां देता हुआ वहां से चला गया। उसके दीवार में सर मारने की वजह से मेरे सर से खून बह रहा था। मैं आंसू बहाए नजरों से अम्मा को देखने लगी तो वो मुझसे नजरें चुरा कर रह गईं। काश मेरी किस्मत इतनी बुरी ना होती या अब्बा इतनी जल्दी ये दुनिया छोड़कर ना गए होते। बातों बातों में मैं आपको अपने बारे में बताना ही भूल गई। मेरा नाम अनाया है। मैं फकत 10 साल की ही थी जब अचानक ये दुनिया छोड़कर मेरे अब्बा हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए। न जाने उन्हें किसने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहे थे तो नामालूम जगह से गोली आकर उनके सीने पर लगी और वो वहीं पर खत्म हो गए। अब्बा की यूं अचानक मौत अम्मा के लिए किसी कयामत से कम न थी, क्योंकि उनकी उम्र फकत उस वक्त 28 बरस ही तो थी। यूं भरी जवानी में ही अम्मा बेवा हो गई। मेरे दादा जो कि हयात न थे, उन्होंने 2 शादियां की थी,
पहली शादी से मेरे बाबा थे, जबकि दूसरी शादी से मेरे चचा। अब अब्बा और चचा दोनों सौतेले भाई थे। दादा ने अपनी ज़िंदगी में ही एक बहुत समझदारी का काम किया कि दोनों भाइयों को अलग अलग हिस्सा दे दिया, ताकि उनके मरने के बाद किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा उनके दरमियान ना हो। ये दादा ने बहुत अच्छा फैसला किया था, क्योंकि मेरे अब्बा अभी जवानी में ही मर गए थे, इसलिए अब्बा की सारी जायदाद मेरे नाम पर थी। अम्मा मुझे बताती हैं कि उन्होंने सारे ज़मीनों के कागजात अपने पास रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही अब्बा कत्ल हुए तो ना जाने उनकी अलमारी से कैसे वो कागजात चोरी हो गए और किसी ने गायब कर दिए। अब बिना कागजात के ज़मीनें हासिल करना नामुमकिन था, लेकिन मेरे से पहले चचा, जो कि अब्बा के मरने के बाद हमारे सर पर सरपरस्त बन चुके थे, उन्होंने ये कह दिया कि जब तक ज़मीनों के कागजात नहीं मिल जाते हैं तुम दोनों मेरे पास रह सकती हो। और यूं दोनों तरफ की ज़मीनों के मामलात चचा ने अपने हाथ में ले लिए, ताकि उनका लालच भी छुपा रहे और उनका काम भी होता रहे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा हमजा और एक बेटी, जिसकी उन्होंने दूसरे गांव में शादी कर दी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरा दिमाग चौंक आम बच्चों से कदरे मुख्तलिफ था। मैं शुरू से ही एक समझदार और ज़हीन लड़की थी। जब मैंने देखा कि गांव में मैट्रिक के बाद किसी लड़की को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तो मैंने अम्मा से ज़िद करना शुरू कर दी और ज़बरदस्ती किताबें मंगवा कर आगे पढ़ाई करना शुरू कर दी। जब चचा और उसके बेटे हमजा को ये बात पता चली तो वह खूब आग बबूला हो गए, लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि खूब पढ़ लिख कर अपनी ज़मीनें वापस लेनी है जो चचा ने अपने पास गिरवी रखी हुई थी। जहाँ तक मुझे शक होता कि चचा ने उन ज़मीनों के कागजात गायब करवाए थे, क्योंकि अब्बा के मरने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको हो रहा था। दोनों तरफ की ज़मीनें उन्होंने अपने कब्ज़े में कर ली थी। मेरे चचा वैसे भी कोई नेक इंसान न थे। मैं देख सकती थी कि उनकी तबीयत में हिर्स और लालच किस कदर था, और दौलत इकट्ठी करने का जुनून भी बेतहाशा था। चचा की यूं ही बुरी फितरत हमजा के अंदर भी कूट कूट कर भर गई थी, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि बच्चे माँ बाप का ही आईना होते हैं। तो इस तरह हमजा भी अब अपने बाप की तरह ही जालिम, गलत मिजाज और लालची था। अगर गलती से भी कोई ज़मीनों पर काम करने वाला मजदूर उनका थोड़ा सा भी कोई नुकसान कर देता तो वह जालिमों की तरह उन्हें मारते पीटते, और जब तक इस बात का बदला न ले लेते तो उन्हें सुकून ही ना मिलता था। मैंने भी घर पर पढ़ाई करके मास्टर्स कर लिया था। गांव से मेरे से सैकड़ों रिश्ते आ रहे थे, क्योंकि मेरे जितनी पढ़ी लिखी लड़की पूरे गांव में मौजूद ही न थी। मैंने अपने इल्म की रोशनी बांटने के लिए गांव की बहुत सी लड़कियों को अपने पास ट्यूशन लगाया हुआ था, क्योंकि मैं उन्हें तालीम, सियासत करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हमारा गांव भी दूसरे गांव की तरह बहुत तरक्की करे, और गांव की तरक्की जब मुमकिन थी जब इस गांव के अफराद तालीम याफ्ता होते। मेरे चचा के बेटे हमजा ने तो बमुश्किल मैट्रिक पास किया था, वो भी चचा की सिफारिश से। उसे पढ़ाई का कोई शौक न था, हाँ, लेकिन वो काम जो लोगों पर जुल्म करने के लिए होते थे, उन कामों में हमजा को बड़ा मज़ा आता था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।